कथा में कई अंतर कथाएं हैं और कई कथाएं जनश्रुति या मान्यता के आधार पर भी हैं। उन्हीं में से एक कथा है एकलव्य की। सभी जानते हैं कि एकलव्य को गुरु द्रोणा ने शिक्षा नहीं दी थी और बाद में उन्होंने दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था, क्योंकि गुरु द्रोणा नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। दूसरे यह कि उन्होंने भीष्म पितामह को वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्र के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। ऐसी मान्यता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य की धनुष विद्या में कोई कमी नहीं आई थी। महाभारत काल में एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे एकलव्य को देखने को उत्सुक हो जाते हैं। दाहिने हाथ में महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वो समझ जाते हैं कि यह पांडव और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त होता है। हालांकि यह भी कहा जाता है कि युद्ध के दौरान एकलव्य लापता हो गया था, अर्थात उसकी मृत्यु के बाद में कैसे हुई और किसी को पता नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकलव्य पूर्व जन्म में भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे। वह श्री कृष्ण के पिता वासुदेव के भाई देवश्रवा के पुत्र थे। एक दिन देवश्रवा जंगल में खो जाते हैं, जिन्हें हिरण्याधाड़ु खोजते हैं, इसीलिए एकलव्य को हिरण्याधाड़ु का पुत्र भी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के पितृव्य के पुत्र थे, जिसे बाल्यकाल में ज्योतिष के आधार पर वनवासी भीलराज निषादराज हिरण्याधनु को सौंप दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि एकलव्य की मृत्यु कृष्ण के हाथों रुक्मिणी हरण के दौरान हुई थी। इस दौरान वह पिता की रक्षा करते हुए मारे गए थे, परंतु तब श्री कृष्ण ने उन्हें द्रोण से बदला लेने के लिए फिर जन्म लेने का वरदान दे दिया था। श्री कृष्ण के वरदान के बाद एकलव्य ने द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। द्रुपद की पुत्री ही द्रौपदी थी, जो धृष्टद्युम्न की बहन थी। हालांकि उपरोक्त कथा की पुष्टि नहीं की जा सकती। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.